Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says evaluate 8p5. यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको 8p5 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए एनपीआर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर एनपीआर जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पर हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो इसको हम हमारे की कंसेप्ट के तौर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया हुआ है 8p5। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल। दैट मीन्स व्हाट, ये हो जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 होता है 3, तो 3 का फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 फैक्टोरियल। तो क्लियरली अब आप देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा कितना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना होता है, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। देखिए 5 4 जा 20 होता है, 20 इंटू 6 कितना होता है 120, 120 इंटू 7 कितना होता है 840। अब 8 इंटू 840 आपको कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पर करते हैं 8 इंटू 840, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 8 जीरो सा 0 होता है, फिर 8 4 सा 32, कैरी ओवर 3, 8 8 सा 64 और 3 67, so 6720। तो ये हमारा आंसर है। So it is the answer of this question and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck and with this, thank you.